एक नई शाखा के उद्घाटन के अवसर पर सभी प्रमोटर्स को, प्रोमोटर्स को, उद्यम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चे यहाँ जो पार्टी में सीख लिए सफलता पाएंगे और ये सब चीज़ देश में अपना नाम होते हैं। बहुत बहुत जैसे कि आप सभी को पता था, अभी तक हम आपके सामने आते थे हमेशा ऑनलाइन में। संदीप सर आपके साथ रहे हैं जो आपको एसएससी में पढ़ाते हैं इंग्लिश, और मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी, वो भी आपके टीचिंग वाला के अंतर्गत। अभी सर अब खास क्या है? ऑनलाइन बच्चे के सामने मिलते थे, इनके डाउट्स आते थे, कमेंट्स करते थे। काफी बार ऐसा भी होता था, बोलते थे कि आपने मेरा कमेंट्स तो देखा ही नहीं है। तो वो कमेंट्स नहीं देखा को ही दूर करने के लिए हम अब आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर। एग्जैक्टली। और ये ऑफलाइन सेंटर यानी कि ऑनलाइन प्रिपरेशन बहुत हो गई, साथ में अब ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं, क्योंकि भैया ऑफलाइन से आप सामने बिल्कुल अपनी फैकल्टी के साथ पढ़ सकेंगे और उनसे डाउट्स भी क्लियर कर सकेंगे और भी बहुत सारी चीजें। सो यहाँ पर आप सभी को लखनऊ के अंदर ऑफलाइन सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता दूं, ये है कपूरथला में राधेलाल स्वीट्स के सामने। राधेलाल स्वीट्स के सामने जो कि कपूरथला की ब्रांच है, वहां पे आप आए और वहां से आप अपनी क्लासेस की इंक्वायरी कर सकते हैं, जान सकते हैं सारी चीजें। बाकी क्या क्या चीजें हैं मैम, यहाँ पर हम बच्चों को दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कि वो यहाँ पे ऑफलाइन किस तरीके से और क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ। सो गाइज, हम यहाँ पर अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं मैन, जो कि एक एक करके आप सभी को हमेशा ऑनलाइन में गाइड किया है। और अब बारी है कि ये पूरा का पूरा सेंटर आपको दिखाने वाली है कि किस तरीके से ऑफलाइन के अंदर भी क्या क्या फैसिलिटीज आप एक्सपीरियंस करेंगे और किस तरीके से आप 6 महीने से साल भर के प्रिपरेशन से सिलेक्शन पाएंगे। तो पहले तो सर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर बच्चों को हम कितने बिल्डिंग्स के अंदर लेकर जाने वाले। तो यहाँ पर सर कितने फ्लोर होंगे, कोई आइडिया?
टोटल यहाँ पर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें आप क्लासेस एक्सपीरियंस करेंगे और क्लासेस के अलावा आप डाउट्स पूछने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके दिखाने वाले हैं। हम कैसे करना है उसका भी एक्सपीरियंस पूरा ले सकते हो। सर चलते पहले इनको यहाँ पर लेकर एक और चीज मैम, जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी आता है तो सबसे पहले वो जानना चाहेगा इंक्वायरी। एग्जैक्टली। सो मैं चाहूंगा आप एक बार इंक्वायरी कहाँ पे और कैसे हो रही है वो आप गाइड कर दे बच्चे। ठीक है सर, तो चलते हैं फिर एक बार हम यहाँ पर। और ये देखिए अभी यहाँ पर इंक्वायरी ऑलरेडी हो रही, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, दूसरी साइड में आते हैं, एक बार और आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैम अभी बिजी है, तो आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न है एसएससी को लेकर, बैंकिंग को लेकर, टीचिंग को लेकर, किसी भी वर्टिकल के जिसकी भी तैयारी आप कर रहे होंगे, आप अपने प्रश्नों को यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस इंक्वायरी में एक चीज और बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज ये है कि इंक्वायरी का एरिया इस तरीके से बनाया गया है कि हम एक साथ 1, 2, 3 जगह पर 3 से 5 स्टूडेंट्स को एक साथ भी गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं और उसके बाद उनको फिर क्लासरूम वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो चलिए फिर क्लासरूम की तरफ। क्लासरूम तो ये होगा हमारा यहाँ पर बैठकर आप सभी अपनी क्लासेस देखेंगे। आपको कब के जितने भी डाउट्स होंगे, जैसे आप सब बोलते भी हैं कि कैसे हमारे डाउट्स आप तक जाएं, कैसे जाए, तो वो ऐसे अब आने वाले हैं। यहाँ पर आपके सर आपके सामने होंगे, आपके मैम आपके सामने होंगी और यहाँ बैठकर आप अपने सभी डाउट्स भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परफेक्ट कर सकते हैं। और मैम क्लासरूम के बारे में 2 मुझे जो सबसे जबरदस्त बात नजर आई वो ये कि पूरी की पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि 500 या 1000 बच्चों की एक साथ क्लास चलाई जा रही है। स्ट्रेंथ को हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखा गया और ये अराउंड आई थिंक जहां तक है मैम, काउंट करने में तो टाइम लगेगा लेकिन 70-80 के आसपास चेयर्स होंगी, क्यों सर? तो 70 to 80 यानी अंडर 100 यहाँ पे चेयर्स है, यानी कि हम लगभग 70 से 80 स्टूडेंट्स ही एक क्लास में रख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मैम, जैसा कि मुझे पता है क्योंकि ऑफलाइन आपने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया, कि जब कभी भी किसी भी क्लासरूम में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, अंडर 100 होती है, तो हर एक स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्शन कर सकता है, अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके कोई भी सवाल दबते नहीं है, छूटते नहीं है। तो ये पहली चीज लगी। और दूसरी चीज मैम, आई थिंक आप इसको जरूर मेंशन करना चाहेंगी कि इस क्लासरूम की खास बात ये है कि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड में होने वाली है, यानी जो आप एक्सपीरियंस करते हैं ऑनलाइन हम लोग के साथ, वैसा और उससे बेहतर आप ऑफलाइन में एक्सपीरियंस करेंगे डिजिटल में। और बातें जो आपने भी छोड़ दी है कि ये हाइब्रिड क्लासेस रहनी हो। एग्जैक्टली राइट। सो ये जो इस क्लासरूम को बाकी चीजों से बेहतर बनाता है, वो दोनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। चलते हैं आगे और भी चीजें आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं एक बार। यहाँ पर ये रहेगी आपकी कंप्यूटर लैब। यहाँ पर बैठकर आपका जो भी प्रैक्टिस है आप अपनी वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और सर अगर ये वाला सिस्टम आप ही से पूछेंगे एसएससी में, तो मैंने देखा है ऑनलाइन एग्जाम सर हमारे काफी होते हैं, तो बच्चे थोड़ा परेशान भी होते हैं, कभी बोलते हैं कि प्रश्न छूट भी गया है, तो यहाँ आपको सर क्या बेनिफिट मिलने वाला है? कंप्यूटर लैब से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन यहाँ पर एग्जाम बिफोर एग्जाम का एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट, यानी जैसा एग्जाम में वो फेस करने वाला स्क्रीन या जिस प्रकार का लुक एंड फील स्क्रीन का होगा एग्जाम सेंटर में, वैसा ही यहाँ पर वो फेस करेगा और वैसा ही उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, एक पीसफुल इन्वायरमेंट जहां पे वो फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, अपने अटेम्प्ट्स जानेगा और ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग दूसरे स्टूडेंट से कंपीट करके कितनी है ये जान पाए। क्योंकि सर अभी हमारा जो एक एग्जाम था सीटेट जो होता है वो हमारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ, बच्चे बड़े परेशान हुए, कहाँ पर प्रैक्टिस करें, कैसे पता चलेगा कि हमें अगर कोई किसी क्वेश्चन को लेना है तो कैसे लेना है। तो आगे से आप इसी चीज का ध्यान रखते हुए PW ने आपके लिए यहाँ पर आपकी पूरे कंप्यूटर लैब है, आप यहाँ पर आएंगे। कोई भी एग्जाम अगर आपका टीचिंग में होता है, SSC में होता है, बैंकिंग में होता है, जो ऑनलाइन मोड में होगा, उसकी प्रैक्टिस भी आप यहाँ पर बैठकर अपने अनुभव से कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि गर्मी का महीना शुरू हो रहा है दोस्तों, हाँ ठंडी जा चुकी है, गर्मी का महीना शुरू हो रहा है, तो आप सभी लोगों की इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रलाइज्ड एसी भी रखा गया है और फैंस भी लगे हुए, यानी आप बहुत ही पीसफुल तरीके से, पूरी तरीके से आप कंसंट्रेट होकर अपना टेस्ट दे पाएंगे या क्लासरूम में क्लासेस कर पाएंगे। आपको गर्मी का भी इशू नहीं रहने वाला है कि सर बहुत गर्मी लग रही, तो ये वाली चीजें नहीं रहेगी। इसलिए हर क्लासरूम और लाइब्रेरी में या लैब में एसी का अरेंजमेंट किया गया है, प्लस फैंस वगैरह तो ऑलमोस्ट रहते हैं सब जगह। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं मैम, और भी चीजें दिखाते हैं। यहाँ से सेकंड फ्लोर की। सेकंड फ्लोर मैम, तो मैम आज जो है ओपनिंग हुई है जिसकी वजह से ये सारे के सारे डेकोरेशन
बड़ा अच्छा लगा। भी देखिए बच्चों के अंदर ना उत्साह बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली बच्चों के अंदर एक वो होता है ना सर कि हम अब अपने सर टीचर से भी मिलेंगे, ऑनलाइन टीचर्स भी हम देख पाएंगे, अपने सीधे डाउट्स भी पूछ पाएंगे। तो ये एक नया एक्सपीरियंस मैंने देखा। Right. और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सर जो आज रहा है बच्चों का आना और एकदम से ऐसे पैरों को छूना, तो वो एक अलग ही मतलब होता है कि नहीं मिल पाता है। यहाँ तक मिला है। और एक अच्छी चीज मैम, जैसा कि यहाँ पर जिस तरीके से पीडब्ल्यू ने ऑनलाइन की दुनिया में अपना नाम बनाया है, कुछ जगहों पे ऑफलाइन भी है लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में ऑफलाइन स्टार्ट अब हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं स्टूडेंट्स का जिस तरीके से इंक्वायरी जहाँ पर चल रही, इंक्वायरी सेक्शन में स्टूडेंट्स की भीड़ बैक टू बैक आ रही है, वो चीज वाकई रिमार्केबल है। सो कुल मिला के जो पीडब्ल्यू के लिए कहा जाता है कि पीडब्ल्यू नाम विश्वास का, पीडब्ल्यू कोई कंपनी नहीं बल्कि एक इमोशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर देखने को भी मिल रही है और हमें भी फील हो रहा है वो सारी चीजें। चलिए तो सर फिर चलते हैं दूसरे क्लासरूम की ओर। यस। सो प्यारे बच्चों, ये है यहाँ का दूसरा क्लासरूम जिसकी स्ट्रेंथ आप फिर से यहाँ पर अगर देखना चाहे तो आप समझ सकते हैं। यहाँ भी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा गया है और 80 to 90 मैक्स यहाँ पर स्ट्रेंथ रखी गई ताकि आप सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सके, अपनी क्वेरीज पूछ सके, अपने सवालों के जवाब पा सके। और हर क्लास आपकी उसी तरह से होगी जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, वही आपका स्मार्ट बोर्ड आपके सामने होगा। कोई भी अगर साइंस की चीजें होंगी सर, सबसे ज्यादा जरूरत इसमें साइंस की जब चीजें आती है ना उसमें पड़ती है, तो साइंस का कुछ भी चीज होगी तो आपको एज ए प्रैक्टिकल के जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो हाइब्रिड क्लासेस का जो एक आनंद होता है वो आपको इस सेंटर पर मिलने वाला है। एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस जो इमेजेस के थ्रू आपको चीजें पढ़ाने के साथ साथ दिखा के याद कराई जाएगी, वो चीज डिजिटल बोर्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है और वो चीज ध्यान में रखा गया है। बात करते हैं ना टीचिंग वर्टिकल की, अगर मैं बात करूँ Right. तो वहाँ पर सर जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट दिखाया जाता है Right. कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइंड का कैसे होता है। जब अगर हम उस चीज को इस तरह से दिखाते हैं तो चीजें जल्दी से हम सीख भी पाते हैं, Exactly. समझ पाते हैं और देर तक वो हमारे दिमाग में रहती स्टोर रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है सर। इस तरह से अगर हम एजुकेशन को लेकर आए हैं तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज, बच्चों के लिए काफी बेहतर चीज हो जाती है कि वो चीजों को समझ भी सकते हैं और हमेशा के लिए उसको मेमोराइज भी रख सकते हैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ। सो ये है हमारा क्लासरूम नंबर 3 जिसकी स्ट्रेंथ तो और भी बढ़िया वाली है। यानी अगर आप इस क्लास में बैठते हैं तो आप अंडर 50, शायद उससे भी कम, अंडर 40 के आसपास ही रहते हैं और आप यहाँ पर अपने टीचर से और भी बेहतर तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे सर मान लो कोई डाउट्स क्लासेस हमें लेनी है, Right. ऐसी चीजें, तो ये वाली क्लासरूम शायद उसके लिए सबसे बेस्ट बेहतर रहेगी। जब हम डाउट्स पूछते हैं तो एक एक डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है और उसमें Exactly. बच्चों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है कितने बेहतर तरीके से डाउट को क्लियर किया गया। बिल्कुल। सो टीचर से जब कभी भी स्टूडेंट अगर अपने क्वेरीज पूछ लेता है, जिस टीचर से हम पढ़ते हैं अगर वही हमारी क्वेरीज को रिजॉल्व करते जाए तो ये एक स्टूडेंट के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ। आइए मैम। सो ये है हमारा 4th क्लासरूम जहां पे आप सभी लोगों के सब कुछ बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेंथ का ध्यान में रखा गया है। और सबसे बढ़िया चीज देखो, यहाँ पे आने के बाद तो हमें, मैम मैं चाहूंगा आप भी आ जाए, यहाँ पे आने के बाद हमें हमारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि एक बार जो है कम से कम महीने में एक क्लास तो हम लोग को यहाँ पे मिले जहाँ पे आके हम इस तरीके से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन में ये तो रहता है एक अलग। जैसे बच्चा तरसता है ना अपने टीचर से मिलने के लिए, देखने के लिए, ऐसे एक टीचर भी तरसता है अपने बच्चे को देखने के लिए। एक और सर यहाँ पर मेरे दिमाग में बात आ रही है, जब अभी जितने हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं जो ऑनलाइन से आए हैं, Right. उन्होंने बताया कि हमने ये वाला एग्जाम पास किया है। Right. उन्होंने पास किया, मेरे को देख रहे थे लेकिन मैंने उनको नहीं देखा था। सही बात। मेरा कौन सा वो स्टूडेंट है जिसने क्वालिफाई किया, आज वो जॉब में आ गया है, तो देखकर कितना अच्छा लगा। अब वही बच्चे को अगर मैं सामने बैठकर पढ़ा रही हूँ और मुझे पता चल रहा है साथ के साथ कि ये बच्चा ये है, तो वो आनंद जो एक शिक्षक का होता है अलग ही होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब जब हम सामने से स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और हमारी नजरें स्टूडेंट्स पर है, स्टूडेंट्स की नजरें हमारी पर है, क्योंकि अभी तक तो
कई सालों से हम लोगों का भाई कैमरे के सामने ही उस कैमरे को ही स्टूडेंट समझते हैं और साइड में लाइव चलती हुई कमेंट्स में नेम हमें स्टूडेंट्स का फेस लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो तो केवल नेम दिखते हैं, चेहरे नहीं दिख पाते। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, पुराने दिन याद आते हैं। लेकिन देखते हैं कब पॉसिबल होता है हमारे लिए, लेकिन आपके लिए तो पॉसिबल हो चुका है अपनी शुरुआत ऑफलाइन सेंटर से पीडब्ल्यू के भरोसे पीडब्ल्यू के साथ करने को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ। सो मैम इतनी क्लासेस के बारे में, क्लासरूम के बारे में दिखाया, ऐसे और भी क्लासरूम्स हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम हैं और 2 फ्लोर इस टाइप से और भी हैं जहां पे ये सारी चीजें और भी आपको मिलने वाली। क्या कहना चाहेंगी आप? और मैं आपको क्या कहूँ, मेरे तो शब्द ही खत्म हो चुके हैं। एक जो आज का जो एक्सपीरियंस था ना सर, मेरा जो अपना अनुभव था वो अलग ही लेवल का है। Exactly. ऐसे बच्चों का जो प्यार ना, मतलब वो प्यार एक तो होता है कि सर कमेंट्स में हमारे सामने आना, एक उनके चेहरों पर उस प्यार को देखना। Exactly. ये जो अनुभव है ये शायद एक शिक्षक ही एहसास कर सकता है, फील कर सकता है। और मैं इस बात से एग्री करूंगा क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, क्राउड स्टूडेंट्स का था और एक एक करके यहाँ पर मैम के पास आना कि मैम मैंने आपसे पढ़ा है, मैम मैंने आपसे पढ़ा है, ये अलग ही था। मतलब वो बच्चों का आना, आके ऐसे एकदम से पैर छूना, तो आपको कैसा लगा? मतलब एकदम लगा कि वो नहीं, मुझे नहीं पता कि वही बच्चा है। तो मेरे को वहाँ पर कमेंट करके बता था कि मैम ये मैं हूँ, और जब उसको सामने से देखा एक अनुभव अलग था। अब सर ये अनुभव हमारा हर रोज होगा, हर दिन होगा जैसा, और ये आपका भी होगा, हमारा भी होगा। जितनी खुशी आपको शायद उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें इस बात की हो रही है कि हम अब आपके साथ, आपके शहर में, आपके सामने आते हैं। तो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू का ये जो शुरुआत है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन को अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी आप तक पहुंचाना, जिससे आप सभी के सपने साकार हो सके, क्योंकि ये सपने केवल आपके नहीं बल्कि आपके अपनों के भी होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यही परेड करेंगे। बाकी आप मेहनत से पढ़ाई करें और साल भर की मेहनत आप सभी के सिलेक्शन में बदले। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। And the Texas line, and the अपने पावर से सक्सेस और चीज को डोमिनेट किया, और उसके बाद वो पूरा का पूरा एरिया जो है द लैंड ऑफ एंजल्स कहलाया, जिसको आगे चल के इंग्लैंड के नाम से जाना गया। वो डेथ द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट स्पेलिंग SUPERCED। सबसे पहली हैबिट जो एक टीचर की होती है वो है सीखने की। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं सिखा पाओगे। फिर अगर आपको लगता हो कि मैं 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने की तैयारी में एक टीचर बन जाऊंगा, तो शायद आपकी एक गलतफहमी हो सकती है। टीचर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बेसिक भी पढ़ना होता है और उस लेवल तक जाना होता है जिस लेवल का एक टीचर को होना। जैसे आप हो, मान लो आपको एक तैयारी करनी है, आपको टीजीटी की तैयारी करनी है, आप कैसा टीचर चाहेंगे कि वो आपको पढ़ाए? उसका लेवल बताइए आप मुझे, कैसा चाहिए होगा आपको? मतलब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप भूल जाओ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप भूल जाओ आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। पहले तो आप ये याद रखो कि केवल आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। उन 4 सब्जेक्ट में आपको कैसे मास्टर होना है, कैसे मॉक देना है, कितनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, वो बहुत मैटर करता है। तो देखिए बच्चा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, राइट? सभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि 2 साल 3 साल तैयारी शुरू करके आ चुका है ना, सभी शुरू कर रहे हो। तो एक बात अपनाना, मतलब 6 महीने बाद शुरू करो, 2 महीने बाद शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड मेकअप करके चलना कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है। वहां पे अपना मनोरंजन जो है ना उसे हटा देना कि ये पढ़ने में मजा आ रहा है, ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। अपने माइंड को सेट करके चलना है कि भाई आगे चल के ना मेरे एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो सारे ही सब्जेक्ट में मजा आना चाहिए, ठीक है? तो और दूसरी बात, मैं साइंस की टीचर हूँ, तो ब्रेन के साथ हमेशा याद रखो, ब्रेन वही मानता है जो आप सोचते हो, ठीक है? तो फिर मैथ्स की अगर बात करोगे आप, एडवांस एसएससी का अगर एडवांस छोड़ दो तो बाकी मैथ्स आपका यूपी में भी सेम है, एसएससी में भी सेम है। तो एसएससी की आप तैयारी करते हो, यूपी की आप तैयारी करते हो, तो ये टारगेट करके मत किया करो कि मुझे बस यही एग्जाम देना है। जो करना चाहता है ना उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, तुमको स्वेटर बुनने के लिए अगर वो दे दे फोन और सिलाई, कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। मम्मी को देखा है कभी या नानी को देखा है करते हुए?
होती है, तो इनसे बात करती रहेंगी और वो ऐसे से कर रही होंगे, हाथ चल रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। वो करना चाहती थी मेरा बच्चा मेरे हाथ से बने वो स्वेटर पहनेगा, इसलिए मैं बनाऊंगी। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी दिल की चाह है। आप अगर चाहते हो कुछ बनना, तो आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान होगा, खुद। आप खुश बात है, आपके जीवन में खुद अपने आप अंदर से आएगा, और वो आएगा अपने घर वालों को। जिसको जैसी स्थिति नजर आएगी ना, उसको वैसा ही आएगा। और इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम में रहते हो तो, और एक आपका भाई साहब यूट्यूब जरूर ओपन रखना। ये सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर अपनी तैयारी पे फोकस करो, मेहनत कीजिएगा। एक प्यारी सी लाइफ के साथ अंत करूंगा, क्योंकि एक बच्चा जब परेशान होता है ना, उसको पता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ग्रामीण क्षेत्र से आकर लखनऊ गए, बाहर आके रह रहे, उसको पता है मेरे गांव की और घर की स्थिति क्या है। सिंपल सी बात है, जब वो अपने दोस्त के पास आता है तो वो बहुत बड़ी दुखभरी घटना अपनी सुनाता है। और ये हम सब रह गया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। वो कहता है कि पिता से मेरे चला न जाता, फिर भी जाता कमाने, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज को आके लाता। शतुओं धन की तपक रही है जिसके नीचे सूखे हो। और पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन 7-8 सालों से ऑनलाइन सारी चीजें चल रही है। इस जर्नी में हजारों की तादाद में सिलेक्ट होते हुए कैंडिडेट्स को भी देखा, और तो बेहतर है आप आज जान जाओ, सो दैट अगले 6 महीने जो भी सर लोगों ने आपको टाइम दिया, अगर आप 6 महीने उन चीजों को फॉलो करते हैं, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जिसमें मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सब अपनी गलती। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो हमारे द्वारा आप तक ऑनलाइन पहुंचाई जा रही थी। आपकी वो डिमांड भी थी कि अगर हमारे सामने खड़े होकर अगर हम आपको पढ़ाएं तो आपको एक अच्छी और बेहतर एजुकेशन दी जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न आपकी तरफ से जो था वो था कि आप अपने प्रश्न हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए PW अब लेकर आया है आपके अपने शहर में ऑफलाइन सेंटर, जिसकी शुरुआत हमने लखनऊ से की है और जो भारत के कोने कोने तक आने वाला है। ये जो तैयारी होगी उसमें आपके, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सभी वर्टिकल्स आपके घर के पास में अब आने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें टीचिंग वर्टिकल के अंदर, अगर हम TGT है, PGT है, इसकी तैयारी बहुत ही कम जगह पर होती है और एक बेहतर तैयारी तो और भी कम होती है। उन बेहतर टीचर्स के साथ में जो वेल एजुकेटेड होंगे, आपको आपकी बेहतर तैयारी करवाएंगे और आपको उस स्तर की तैयारी कराएंगे जिसकी आपको सही में ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम एक PGT टीचर की बात करते हैं, शिक्षक बनाना आसान नहीं होता है। हम वो बेहतर शिक्षक बनाने के लिए आपके पास में आ रहे हैं। शुरुआत लखनऊ से हुई है और अब भारत के कोने कोने में हम आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन तो प्रिपरेशन बहुत सारी हो चुकी है, अब बारी है ऑफलाइन की दुनिया में झंडे गाड़ने का। दोस्तों, ऑनलाइन की प्रिपरेशन के साथ जिस तरीके से ऑनलाइन में आप सभी लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन किया, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो या रेलवे के एग्जाम्स हो, उसी प्रकार से आप सभी लोगों के लिए आपके सेंटर आपके शहर में खुलने जा रहा है। दोस्तों, PW लेकर आया है आप सब के लिए वो शानदार अवसर, वो शानदार मौका कि आप सब अपने शहर में एक एक करके वहां पे ऑफलाइन क्लासेस कर सकेंगे और पा सकेंगे सारी की सारी अफोर्डेबल क्लासेस और प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन। तो चलिए फिर फटाफट PW सेंटर्स पे ऑफलाइन प्रिपरेशन भी आप शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।